औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑटोमोबाइल सर्विसेज के नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, आप हज़रात की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्पेशली जो है वो हमारी वीडियोज़ के लिए टाइम देते हैं। वीडियो लाइव स्ट्रीम में हो रही हों या रिकॉर्डिंग में हो, आपकी मोहब्बतें ज़ाहिर होती हैं। यकीनन आप स्पेशली हमारे लिए टाइम निकालते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, उन पे कमेंट्स करते हैं, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करते हैं। और फिर सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि आप की इस काविश और कोशिश से हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स बढ़ते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह हमारा ये एक साथ चलना बाकी रखे। अल्लाह ताला ज़िंदगी के अंदर हमें सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजे, ईमान व सलामती अता फ़रमाए। इससे पहले मैंने ऑटो मैकेनिक के डिप्लोमा के एडमिशन के हवाले से एक वीडियो आप लोगों से के साथ लाइव स्ट्रीम की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पांस आप लोगों ने इस हद तक दिया कि हमारे एडमिशन तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं। चंद सीट्स जो हैं वो बाकी हैं। उनके लिए आप में से जो हज़रात ख्वाहिशमंद हैं एडमिशन के, या आपके कोई दोस्त अहबाब अज़ीज़ व अकारब इस कोर्स को करना चाहते हैं, वो आके अपने फॉर्म लें और सबमिट करवाएं। इस कोर्स की कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। बुक्स इदारा प्रोवाइड करता है और वो भी फ्री ऑफ कास्ट होती हैं। इसके अलावा हुकूमत पंजाब की तरफ से स्पेशल वजीफ़ा जो है वो भी ट्रेनिंग करने वालों को दिया जाता है। तो इस तरह से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक किया है या मिडिल पास हैं या मैट्रिक पास नहीं कर सके, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ हमारे पास आएँ, आकर फ्री में एडमिशन लें और फ्री ट्रेनिंग करें। उनको हुकूमत पंजाब बल्कि नेवटेक हुकूमत पाकिस्तान में है की तरफ से डिप्लोमा मिलेगा, जिस बेस पे अंदरून बैरून मुल्क आप नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर जॉब करने के अहल होंगे। आज मैं कुछ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर इन डिटेल मैंने एडमिशन के हवाले से बता दिया था। और अगर कोई साहिब एडमिशन के हवाले से जानना चाहे तो हमारे चैनल ऑटोमोबाइल सर्विस पे जाके वहाँ से जो एडमिशन वाली वीडियोज़ हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। एडमिशन का तरीक़ाकार और जो टाइमिंग है वो सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं। आज मैं ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ की बात करता हूँ। ये कोर्स जो है वो CBT बेस्ड है, यानी कम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के अंदर स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड सिखाया जाता है। हम ये तीनों चीज़ें ट्रेनिंग को सिखाते हैं और फिर उसको असेस करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट से मुराद ये होता है कि जिस वक्त कोर्स का कोई एक मॉड्यूल, जिसको चैप्टर कहते हैं आम जनरल एजुकेशन में या आम टेक्निकल एजुकेशन में चैप्टर कहते हैं, तो यहाँ पे CBT के अंदर मॉड्यूल होता है। तो हर मॉड्यूल के एंड पे एक असेसमेंट होती है। असेसमेंट का मतलब इम्तिहान नहीं होता, बल्कि असेस करना होता है, काबिलियत को देखना होता है। और फिर अगर काबिलियत नहीं है तो उसको फेल या फ्लॉप नहीं किया जाता, बल्कि जितनी उसके अंदर जितने टास्क उसने कर लिए उसके बाद जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो उसको बताई जाती हैं और वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असेसमेंट इम्प्रूवमेंट का दूसरा नाम है। तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं और फॉर्मेटिव असेसमेंट जितने मॉड्यूल होते हैं उतनी होती है, और एट दी एंड जिस वक्त कोर्स कंप्लीट हो जाता है उस वक्त सबमेटिव असेसमेंट या उसको फाइनल असेसमेंट, इंटीग्रेटेड असेसमेंट कहा जाता है,
वो की जाती है। तो याद रखें कि सीबीटी के अंदर कंपिटेंसी के मार्क्स नहीं होते, क्योंकि आम जिंदगी के अंदर भी अगर देखा जाए तो कंपिटेंसी के लिए, काबिलियत के लिए नंबर कोई अहमियत नहीं रखते, बल्कि कंपिटेंसी का मतलब ये है कि बंदा किसी काम को करने के 100% काबिल हो, इस काबिल हो कि वो 100% उस काम को परफॉर्म करे, और फिर उसके बाद उसकी जो एफिशिएंसी है, बिलफर्ज कोई इंजन ठीक किया है, इंजन ट्यूनिंग की है, ब्रेक सर्विस की है, स्कैनिंग की है, डायग्नोज किया है कोई फॉल्ट, तो उसमें जो एफिशिएंसी है वो जो कंपिटेंसी है वो उसकी 100%, लेस देन 100% एक्सेप्टेबल ही नहीं होता। क्योंकि आप कोई चीज़ बिलफर्ज आप मोबाइल ठीक करवाने के लिए जाते हैं और वो मोबाइल जो है वो बाकी सारी चीज़ें उसकी ठीक हो जाती हैं, जस्ट वॉइस का कोई प्रॉब्लम है या वीडियो के अंदर कोई पिक्चर का कोई प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी उस छोटे से फॉल्ट की बेस पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपका मोबाइल ठीक हुआ है। तो इसी तरह से हम इंतहाई महारत के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है, हम वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से थ्रू एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ पे हम स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड, ये तीनों चीज़ें बच्चों को अहसन अंदाज में सिखाते हैं, ताकि वो जिस वक्त फील्ड में जाएं वो अपनी वर्कशॉप बनाएं, मार्केट के अंदर जाके किसी दूसरी वर्कशॉप में प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, किसी डीलरशिप पे जाएं या किसी इंडस्ट्री के अंदर जाएं, तो वहाँ पे जाके उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे जाके वो बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म करे जैसे पहले से काम करने वाला है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आप देख भी रहे होंगे कि हम किस अंदाज से ट्रेनीज़ को लर्न करवाते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको पहले थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, फिर हम डेमो जो है उसको देते हैं, हर प्रैक्टिकल का डेमो जो है वो दिया जाता है, और फिर ग्रुप वाइज जो है, ग्रुप की शेप में ट्रेनीज़ प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, और एट द एंड 1 बाय 1 हर ट्रेनी जो है उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करता है। और परफॉर्म करने का मकसद क्या है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। अब जिस तरह से आप इंजन स्कैनिंग का ही देख लें, इंजन स्कैनिंग जो है वो मार्केट के अंदर कोई बच्चा या कोई शागिर्द जो है वो अगर काम सीख रहा है तो उसकी असेस इंजन स्कैनिंग तक नहीं होती, जस्ट चंद सीनियर जो टेक्नीशियन होते हैं उनको ही परमिशन होती है कि वही स्कैनिंग कर सकते हैं, वही स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अपने ट्रेनीज़ को बाकायदा तौर पे स्कैनर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसको इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाली गाड़ियाँ, जिसको कंप्यूटराइज गाड़ियाँ कहते हैं, उन पर इस स्कैनर की मदद से फॉल्ट डायग्नोज करना, उनको क्लियर करना, उसका लाइव डाटा जो है वो चेक करना, और फिर रीसेटिंग करना या रिस्टोर करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हम सिखाते हैं। असल मकसद ये है कि हम अपने ट्रेनीज़ तक पूरे का पूरा नॉलेज, स्किल जो है वो पहुँचा सकें, और फिर उसका एटीट्यूड जो है वो काम करने वाला बना सकें, ताकि वो जिस वक्त फील्ड में जाए, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाए, तो वहाँ पे जाके वो आसान तरीके से परफॉर्म कर पाए। दूसरी चीज़ जो मद्देनज़र रखनी है हमने, वो ये होता है कि हम ना सिर्फ जो है वो स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड जो है वो उसको बच्चे का इम्प्रूव करते हैं किताबों की हद तक, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जिस तरह से टाइम पे आना, हर काम जो है उसको टाइम पे परफॉर्म करना, और फिर उसके बाद टाइमली जो है वो सारी चीज़ें क्लोज़ करके और उसके बाद सारी क्लोजिंग करना, ये सारी की सारी चीज़ें हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग अपने ट्रेनीज़ को सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे 20% थ्योरेटिकल नॉलेज और 80% प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। यानी हमारा ज़्यादा जो फोकस होता है वो होता है ट्रेनी के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने पे, चीज़ों का खोलना, चीज़ों का फिट करना, और फिर उनके अंदर उनकी एफिशिएंसी जो है वो चेक करना, और फिर एट द एंड जिस वक्त इनका सेशन एंड होता है, सेशन के
एंड पर हम 2 मंथ ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग्स को, ताकि वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही इस काबिल हो जाए कि वो अटैच हो जाए फील्ड के साथ, मार्केट के साथ। उस वक्त उसका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत बेहतर होता है उस बंदे की निस्बत जो डायरेक्टली वर्कशॉप के अंदर जा रहा है या कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपने तौर पे वो वर्कशॉप में जाएगा। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि वो ट्रेनिंग हमारे बिहाफ पे, इदारे के बिहाफ पे जिस वक्त वो जाता है वर्कशॉप में, वो जाता है इंडस्ट्री के अंदर ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पर उसको इंडस्ट्री वाले, वर्कशॉप वाले उस तरह से ट्रीट नहीं करते जिस तरह से एक आम मैकेनिक जो है या आम शागिर्द या जिसको छोटा कहते हैं उसको ट्रीट किया जाता है, बल्कि उसका रिगार्ड होता है, ऑनर होता है। इसमें इस तरह से भी होता है कि बहुत से ट्रेनी ऐसे भी हैं जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जिस वक्त उनका ऑफ होता है इंस्टीट्यूट से, तो उसके बाद वो सेकंड टाइम में वर्कशॉप जाते हैं और वर्कशॉप जाके वहाँ पर वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। उससे ये होता है कि दिन भर का जो इंस्टीट्यूट के अंदर जो चीज़ें लर्न की होती हैं उनको वो जाकर वर्कशॉप में गाड़ियों के अंदर वहाँ पर देखता है, और देखने के बाद फिर वो अच्छे अंदाज में जो है वो सीख पाता है। तो ये हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश यही होती है कि हम ड्यूरिंग सेशन, जब तक हमारा सेशन कंप्लीट होता है, हम उसमें ट्रेनिंग्स को मैक्सिमम जितना ज़्यादा नॉलेज है, जितनी ज़्यादा स्किल है वो प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो आने वाले वक्त में अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, इस मुआशरे के लिए, इस मुल्क के लिए एक हुनरमंद फ़र्द बने, और हुनरमंद फ़र्द बनकर ना सिर्फ अपना। नाजरीन, अगर आप भी हुनरमंद बनना चाहते हैं या अपने दोस्त अहबाब अज़ीज़ व अकारब को इस फील्ड में लाना चाहते हैं, तो आइए हमारे इदारे का विज़िट कीजिए, हमारी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखिए, और हमारे पास आउट ट्रेनीज़ का रिकॉर्ड और फिज़िकली देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास आउट ट्रेनीज़ जो हैं वो अंदरून बैरून मुल्क बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और मुआशरे के अंदर हुनरमंद बनकर एक बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं। आप भी इस बेहतरीन रोल प्ले का हिस्सा बनिए और अपनी और इस मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए आगे बढ़िए, ताकि मुआशरे के अंदर एक बाइज़्ज़त तरीके से आप रोज़गार कमाने के काबिल हो सकें। आज के लिए इतना ही। आइंदा नई वीडियोज़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।